आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक यानी धर्मांतरण और उससे जुड़े कानूनों की। यह मामला अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। गुरुवार को अखिल भारतीय संत समिति ने देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। यह याचिका कोई नई जनहित याचिका नहीं है, बल्कि यह उन मौजूदा याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति मांगने के लिए है जो कई राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देती है। तो पूरा मामला क्या है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। दरअसल भारत के कई राज्यों ने अपने अपने स्तर पर जबरन या गैर कानूनी तरीके से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाए हैं, लेकिन इन कानूनों की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दायर की गई है। जिन कानूनों को मुख्य रूप से चुनौती दी गई है उनमें शामिल है उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021, हिमाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021। पिछले सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इन सभी कानूनों को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं को, जो विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित थी, अपने पास स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करा लिया था। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ही इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर रहा है। अब इसी मामले में अखिल भारतीय संत समिति ने हस्तक्षेप की मांग की है। अधिवक्ता अतुलेश कुमार के माध्यम से दायर अपनी याचिका में संत समिति ने अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें इस केस में पक्षकार बनाया जाए, साथ ही उन्हें अपनी लिखित दलीलें प्रस्तुत करने की अनुमति भी दी जाए। संत समिति का पक्ष क्या है? संगठन का कहना है कि वे इन राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि भारतीय संविधान के तहत धर्म प्रचार की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को दूसरों का मतांतरण कराने का अधिकार मिल जाता है। समिति का दावा है कि ये कानून, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, धर्म की स्वतंत्रता को नहीं रोकते। समिति के अनुसार ये कानून केवल जबरन या छल कपट से किए गए धर्मांतरण को रोकते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से स्वैच्छिक रूप से धर्म बदलना चाहता है तो उसकी स्वतंत्रता इन कानूनों में पूरी तरह से सुरक्षित है। अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि अखिल भारतीय संत समिति को इस मामले में पक्षकार बनाया जाए या नहीं। अगर उन्हें अनुमति मिलती है तो वे भी इन कानूनों के पक्ष में अपनी दलीलें अदालत के सामने रख सकेंगे। इस बीच धर्मांतरण से जुड़े एक और अहम पहलू पर एक और बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने उन लोगों के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी दर्जे की जांच करने वाले आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है, जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के थे लेकिन अब अन्य धर्मों में परिवर्तित हो चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह आयोग 10 अप्रैल 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकेगा। आपको बता दें कि इस आयोग का गठन 2022 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि जो लोग अन्य धर्मों जैसे ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित हो चुके हैं, क्या उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, और इसके क्या सामाजिक और कानूनी प्रभाव होंगे। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुनवाई होनी है और दूसरी तरफ सरकार धर्मांतरित लोगों के एससी दर्जे पर आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये दोनों ही मामले देश की सामाजिक और कानूनी संरचना पर गहरा असर डाल सकते हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट संत समिति की याचिका पर क्या रुख अपनाता है और इन कानूनों की संवैधानिकता पर क्या फैसला आता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप राज्यों के इन धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सही मानते हैं और धर्मांतरित लोगों के एससी दर्जे पर आपकी क्या सोच है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।